शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर आज महाराष्ट्र के नांदेड़ में जानलेवा हमला हुआ। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। हमलावर पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन सियासत में भूचाल इस सवाल को लेकर है, क्या बादल पर हुए हमलों के पीछे कोई गहरी सियासत है या धार्मिक वजह है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर गुरुवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ में माता साहिब कौर गुरुद्वारा के पास एक निहंग ने धारदार हथियार कृपाण से हमला किया। जैसे ही हमलावर ने बादल को निशाना बनाने की कोशिश की, एक सुरक्षा कर्मी ने बीच में आकर उन्हें बचाया। बादल के हाथ में चोट आई, जबकि सुरक्षा कर्मी को भी गंभीर चोट लगी। दोनों को तुरंत एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल से फोन पर बात की है और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खुद सुखबीर सिंह बादल को फोन कर उनकी तबीयत का हाल जाना है। एसएडी नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने इस हमले की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं पार्टी उपाध्यक्ष संजीव तलवार ने इसे पंजाब की एकता पर हमला बताया है। कभी सरदार सुखबीर सिंह जी बादल अब सेकंड टाइम एक असैसिनेशन अटेम्प्ट में बच गए हैं, मगर इसमें जो बड़ी बात जो समझने की है, और मैं चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें सीबीआई इंक्वायरी मांग करे। आज फडणवीस सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे सीबीआई इंक्वायरी अगर मांग करेगी, फिर समझ आए कि इसके पीछे कौन है, नहीं तो कल फिर हो सकता है। देखिए, मैं तो ये सीधी बात कहता हूँ, जो पंजाब में सरदार सुखबीर सिंह बादल एक ऐसे नेता है जो हिंदू सिख एकता के ऊपर पहरा देते हैं। वही एक ऐसे नेता है जो पंजाब और पंजाबियत की बात करते हैं। वही एक ऐसे नेता है जो बॉर्डर स्टेट होने के नाते पंजाब की जो मुश्किलें हैं उसको केंद्र के साथ साझे तौर पर साझे कर उसका हल निकालते हैं। और ये सीधा हमला सरदार सुखबीर सिंह बादल पर नहीं है, ये पंजाब की एकता और अखंडता को दोबारा एक बार पुण्य क्षण करने के लिए उन पर हमला किया गया है, क्योंकि उनका ये सुखबीर सिंह बादल उसी बात के पहरेदार हैं। सवाल है, सुखबीर बादल पर अचानक हमला क्यों हुआ? क्योंकि ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मसला भर नहीं है, क्योंकि इससे पहले दिसंबर 2024 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी उन पर गोली चलाई गई थी। इन घटनाओं में राजनीतिक और धार्मिक एंगल पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। इससे पहले हुए हमले के बाद अकाली दल ने सीधे तौर पर पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के नेताओं और अरविंद केजरीवाल पर साजिश के आरोप लगाए थे और इस पर कमजोर कार्रवाई की शिकायत भी करते रहे। इसके अलावा पंजाब की सियासत में बेअदबी से जुड़े 2015 में हुए बरगाड़ी बेअदबी कांड और कोटकपुरा बहबल कला गोलीकांड जैसे संवेदनशील मुद्दे हैं, जिनकी वजह से अकाल तख्त ने बादल को तनखैया घोषित किया था। पंजाब कांग्रेस के नेता अमरिंदर सिंह राजा ने भी इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि सिख संगत के भीतर कुछ मामलों को लेकर गुस्सा और नाराजगी है। इन मामलों में न्याय में देरी को लेकर भी असंतोष है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि राजनीतिक गुस्सा हिंसा को सही नहीं ठहरा सकता। न्याय लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जवाबदेही के जरिए होना चाहिए। वहीं प्रदेश बीजेपी ने बादल पर हुए हमले की बिना किसी लाग लपेट के घोर निंदा की है। तो सुखबीर सिंह बादल जो गुरुद्वारा साहब में मत्था टेकने गए, नंदेड़ साहब मत्था टेकने के बाद जब बाहर आए तो अटैक हुआ, तो कहते निहंग बाणे में था। इसकी जांच हो रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री साहब ने तुरंत आदेश दे दिए कि इसकी पूरी जांच हो जाएगी। ये जो है, मैं बड़ी गंभीरता से इसकी जांच होगी। ये पंजाब जैसा नहीं है लॉ एंड ऑर्डर। महाराष्ट्र में इसमें बहुत सख्ती से जांच होगी और जो जिसने ये किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। हाल ही में सुखबीर सिंह बादल ने पीएम मोदी से मुलाकात कर परिसीमन बिल जैसे मुद्दों पर एनडीए के पक्ष में सहमति जताई थी, जिससे अटकलें तेज हो गईं कि कभी लंबे वक्त तक सहयोगी रही एसएडी शायद देर सबेर चुनाव से पहले एक बार फिर एनडीए का हिस्सा हो जाए। लेकिन पंजाब की सियासत को करीब से जानने वालों में बादल पर इस तरह के हमलों से चिंता बढ़ी है। सवाल उठ रहे हैं, क्या पंजाब की राजनीति से नरमपंथी स्पेस को खत्म करने की कोई गहरी साजिश है? क्योंकि सुखबीर बादल और उनकी पार्टी पारंपरिक रूप से हिंदू सिख भाईचारे और मध्यम मार्ग की राजनीति का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। उन पर हमले कर क्या कुछ ताकतें राज्य को फिर से 1980 के दशक जैसे चरमपंथी दौर में धकेलना चाहती हैं? मुंबई से संवाददाता अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।